क्या आपने कभी सोचा है कि हफ्ते के 7 दिनों में से सिर्फ सोमवार को ही महादेव की पूजा के लिए सबसे खास क्यों चुना गया? क्यों करोड़ों लोग इस एक दिन भूखे रहकर व्रत का पालन करते हैं? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा गहरा रहस्य जो आपकी किस्मत बदल सकता है? सोमवार का व्रत आखिर क्यों रखना चाहिए? क्या यह कुंवारी कन्याओं के लिए है या मानसिक शांति के लिए, या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और ज्योतिषीय कारण छिपा है? अगर आप भी अब तक इसे सिर्फ एक साधारण उपवास समझते आए हैं तो रुकिए। आज महादेव के इस पावन दिन का वो सच आपके सामने आएगा जो शायद आपके जीवन की दिशा बदल दे। चलिए आज महादेव के चरणों में बैठकर खोलते हैं सोमवार व्रत की महिमा के वो पन्ने जिन्हें जानना हर शिव भक्त के लिए अनिवार्य है। सोमवार का नाम सोम से पड़ा है, जिसका अर्थ है चंद्रमा। शास्त्रों के अनुसार जब राजा दक्ष के श्राप से चंद्रदेव का तेज क्षीण होने लगा और वे मृत्यु के निकट पहुंच गए, तब उन्होंने महादेव की शरण ली। भगवान शिव ने उन्हें पुनर्जीवन दिया और अपने मस्तक पर स्थान दिया। संस्कृत श्लोक चंद्रशेखराय नमः। जिस प्रकार शिव ने चंद्रमा के संकट को हर लिया, माना जाता है कि सोमवार का व्रत रखने वाले के जीवन के सारे मानसिक कष्ट और ग्रहण दूर हो जाते हैं। यदि आपका मन अशांत है तो यह व्रत आपके लिए एक वरदान है। इस व्रत का महत्व माता पार्वती से भी जुड़ा है। कहा जाता है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने वर्षों तक निराहार रहकर सोमवार के व्रतों का पालन किया था। यही कारण है कि आज भी कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर के लिए और विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करती हैं। यह व्रत प्रेम, धैर्य और समर्पण का प्रतीक शास्त्रों के साथ साथ इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। सोमवार का स्वामी चंद्र है और विज्ञान कहता है कि चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी के जल और मनुष्य के मन पर पड़ता है। विशेष टिप: सोमवार का उपवास रखने से जातक का मानसिक संतुलन बढ़ता है। यह आत्म अनुशासन का एक मार्ग है, जहां आप अपने शरीर को संयम में रखकर अपनी आत्मा को परमात्मा शिव से जोड़ते। सोमवार का व्रत जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली भी। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए दिन की शुरुआत करें। जलाभिषेक, महादेव को पंचामृत या केवल शुद्ध जल और बेलपत्र अर्पित करें। भोजन, इसमें एक समय बिना नमक का भोजन या फलाहार का महत्व है। और अगर बात करें 16 सोमवार की, तो यह संकल्प की पराकाष्ठा है। जो भक्त लगातार 16 सोमवार तक इस अनुशासन का पालन करते हैं, महादेव उनकी असंभव लगने वाली मनोकामनाएं भी पूर्ण कर देते हैं। शिव बहुत भोले हैं। वे आशुतोष हैं, यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाले। वे आपसे सोने चांदी के महल नहीं, बल्कि केवल एक लोटा जल और सच्ची श्रद्धा मांगते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में शांति, समृद्धि और महादेव का सानिध्य चाहते हैं, तो इस सोमवार से संकल्प लेकर देखिए। विश्वास मानिए, जब आप महादेव के हो जाते हैं तो महादेव आपके हो जाते हैं। संस्कृत समापन: मंदिराय नमस्तुभ्यं दत्तम येन जगत्त्रयम्, शिवाय नमस्तुभ्यं मुक्तानाम पतये नमः। हर हर महादेव लिखें। क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मनसो जातः कहा गया है, यानी मन का कारक। जिसकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, उसे तनाव, घबराहट और अनिर्णय की स्थिति घेरे रहती है। विशेष जानकारी: सोमवार का व्रत रखने से कुंडली का चंद्र दोष समाप्त होता है। यदि आपको लगता है कि आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं या घर में सुख शांति की कमी है, तो महादेव का यह व्रत आपके मानसिक बल को हिमालय जैसा मजबूत बना देता है। सफेद वस्तुओं का दान और शिव का अभिषेक आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। पौराणिक कथाओं में एक निःसंतान साहूकार का वर्णन आता है, जिसने महादेव की अनन्य भक्ति और सोमवार के कठिन व्रत से पुत्र रत्न की प्राप्ति की।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब उस बालक की आयु कम थी, तब शिव की कृपा और सोमवार के व्रत के पुण्य प्रताप ने उसे यमराज के पाश से भी बचा लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि भाग्य बदला जा सकता है यदि आपके पास महादेव के प्रति अटूट विश्वास हो। जो भक्त संकट के समय विचलित नहीं होते और सोमवार का व्रत पूर्ण निष्ठा से करते हैं, महादेव उनके कुल की रक्षा स्वयं करते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सोमवार का व्रत केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी अनिवार्य है। डिटॉक्सिफिकेशन। हफ्ते के पहले दिन उपवास करने से शरीर के विषैले तत्व बाहर। जो मेरी शरण में आया उसे यम भी नहीं छू सकता। तो क्या आप तैयार हैं इस सोमवार से अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिए? कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें महादेव की कृपा की तलाश है। सोमवार का व्रत केवल शिव की आराधना नहीं बल्कि शिव और शक्ति के मिलन का उत्सव है। शास्त्रों के अनुसार सोमवार चंद्रमा का दिन है और चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, जो माता पार्वती के धैर्य और प्रेम को दर्शाता है। संस्कृत श्लोक वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जब आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो आप अपने भीतर के पुरुषत्व और स्त्रीत्व यानी शक्ति और शांति के बीच संतुलन बनाते हैं। यह व्रत परिवार में कलह को मिटाकर प्रेम और सामंजस्य स्थापित करने का सबसे अचूक मार्ग है। दुनिया के तमाम देवताओं में केवल महादेव ही भोलेनाथ कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वे चकाचौंध से नहीं, चित्त की शुद्धि से प्रसन्न होते हैं। सोमवार का व्रत हमें सिखाता है कि त्याग का अर्थ भूखा रहना नहीं बल्कि अपने अहंकार का त्याग करना है। कई लोग पूछते हैं, क्या गलती से कुछ खा लेने पर व्रत टूट जाएगा? महादेव हृदय के भाव देखते हैं, विधि की त्रुटि नहीं। अगर आपकी नीयत साफ है तो एक जंगली फूल भी महादेव स्वीकार कर लेते हैं। यही इस व्रत की सबसे बड़ी खूबसूरती है, सरलता और सहजता। सोमवार के व्रत के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना सोने पर सुहागा जैसा है। यह केवल 5 अक्षर नहीं है बल्कि सृष्टि के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब आप व्रत के दौरान इस मंत्र का मानसिक जाप करते हैं तो आपके शरीर की कोशिकाएं शुद्ध होने लगती हैं। यह मंत्र आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिसे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भेद नहीं सकती। सोमवार के दिन इस मंत्र की ध्वनि आपके घर के वास्तु दोषों को भी शांत कर देती है। इतिहास गवाह है, चाहे वो लंकापति रावण हो, जिसने शिव को प्रसन्न करने के लिए स्तुति रची, या वो साधारण सा व्याध शिकारी जिसने अनजाने में बेलपत्र चढ़ाए, महादेव ने सबको तार दिया। सोमवार का व्रत रखने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि सोमवार का व्रत आपके कर्मों के लेखे जोखे को साफ करने का एक अवसर है। यह एक मौका है खुद को फिर से खोजने का और उस परम सत्य से जुड़ने का जो जन्म और मृत्यु से परे है। सोमवार के व्रत में जलाभिषेक का इतना महत्व क्यों है? शास्त्रों के अनुसार जब समुद्र मंथन से विष निकला तो महादेव ने उसे अपने कंठ में धारण किया। उस विष की ज्वाला को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल की वर्षा की। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना असल में हमारे भीतर की क्रोध और ईर्ष्या की अग्नि को शांत करने का प्रतीक है। जब आप जल अर्पित करते हैं तो महादेव आपके जीवन के हलाहल विष को हर लेते हैं और आपको शीतलता प्रदान करते हैं। सोमवार के व्रत में प्रदोष काल का समय सबसे जादुई होता है। सूर्यास्त से ठीक पहले और ठीक बाद का समय। मान्यता है कि इस समय महादेव कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं और सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं। अगर आप पूरे दिन व्रत रखकर शाम को इस समय शिव की आरती या ध्यान करते हैं तो आपकी प्रार्थना सीधे शिव के कानों तक पहुंचती है
यह वो समय है जब स्वर्ग के द्वार भक्तों के लिए खुल जाते हैं। व्रत का अर्थ केवल पेट खाली रखना नहीं है। उपवास शब्द का अर्थ है उप यानी समीप और वास यानी बैठना, ईश्वर के समीप बैठना। सोमवार का व्रत हमें सिखाता है कि हम अपनी जीभ के स्वाद और शरीर की जरूरतों से ऊपर उठकर आत्मा की शुद्धि पर ध्यान दें। जब आप सोमवार को अन्न का त्याग करते हैं तो आप प्रकृति को यह संदेश देते हैं कि आप अपनी इंद्रियों के गुलाम नहीं बल्कि अपने मन के राजा हैं। यही अनुशासन आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। बिना नंदी के शिव अधूरे हैं। सोमवार के व्रत के दिन नंदी की पूजा का भी विशेष विधान है। नंदी धर्म और प्रतीक्षा के प्रतीक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि महादेव के फल का इंतजार कैसे करना चाहिए। कई भक्त सोमवार के दिन नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। यह विश्वास है कि नंदी वो संदेश महादेव तक पहुंचाते हैं। यह भाग हमें सिखाता है कि भक्ति में धैर्य उतना ही जरूरी है जितना कि प्रार्थना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। सोमवार का व्रत हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है।